फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। मैं डॉक्टर उषा उद्यावर बोल रही हूँ। आज हम देखेंगे कि EBT 101 क्या फेल हो गया है, क्योंकि अपने व्यूअर्स ने 3-4 व्यूअर्स ने मुझे बोला कि इसके ऊपर एक वीडियो डालिए, वो हम लोगों को जानकारी दीजिए, क्या फेल हो गया है क्या EBT। तो देखते हैं हम ये EBT 101 क्या है और उसका जो ट्रायल हुआ था वो क्या फेल सच्ची में फेल हुआ है। तो अभी देखते हैं कि ये एक HIV क्योर का एक मोडालिटी था, मीन्स एक प्रकार का टाइप का ट्रीटमेंट था। और ये ट्रीटमेंट सैन फ्रांसिस्को के साइंटिस्टों ने किया था और वो फेज 1 में ह्यूमन पे किया था। इसके पहले उन्होंने एनिमल्स पे किया था। उसमें जो कैश 9 वो उसका क्रिस्पर कैश 9 का उन्होंने उपयोग करके वो जो एनिमल्स में सीवियम वायरसेस थे वो उनके पूरे के पूरे नाइनाट किया था उन्होंने। और फिर FDA ने उनको फर्स्ट और सेकंड ट्रायल के लिए क्या दिया था, अप्रूवल दिया था। और तो उन्होंने वो किया, लेकिन फर्स्ट ट्रायल में वो जो 3 पेशेंट थे ना, उसमें वो 3 पेशेंट में 2 पेशेंट का 2 से 4 वीक्स में ही वायरल लोड रिबाउंड हो गया। अभी वायरल लोड ज़्यादा हो गया, इसका मतलब वो कुछ काम नहीं कर रहा था क्या, ये उन्होंने ढूंढ निकाला। और उसके ऊपर एडिनो एसोसिएटेड वायरस वो उसका वेक्टर करके उन्होंने प्रयोग किया था। तो उसमें जो 3 पेशेंट थे, उसको पहले पेशेंट को उन्होंने दे दिया था ये एडिनो जो वायरस है, एसोसिएटेड वायरस इंट्रावीनस दिया था, मीन्स अपने नस में दिया था लो डोज। लेकिन उसका उन्होंने जो 48 वीक्स के बाद उनका जो एंड पॉइंट आया, तो उन्होंने वो फेज 1 का लिखा था कि वो सेफ्टी भी है और उसके कारागिर मीन्स उसको जो एफिकेसी बोलते हैं ना, वो कितना इफेक्ट कर रहा है शरीर में, वो भी अच्छा था। और दूसरा जो EBT 101 के जो सेल्स थे वो भी ब्लड स्ट्रीम में उनको दिखाई दिए और कोई भी साइड इफेक्ट्स उनको नहीं मिले। तो वो ये नतीजे पे आए कि वो काम कर रहा है। लेकिन 3 to 4 वीक्स के बाद उनमें वायरल लोड सडनली बढ़ गया। 3 पेशेंट के जो पार्टिसिपेंट थे उसमें से 2 पेशेंट में बढ़ गए। अभी ये इन्होंने पार्टिसिपेंट कैसे किए थे कि वो HIV-1 पेशेंट थे और वो ART के ऊपर स्टेबल थे। ART भी दी थी लेकिन वो स्टेबल थे और उनका मानसिक संतुलन और बाकी के जो एग्जामिनेशन उन्होंने किए थे वो भी अच्छे थे। और ये जो उनको 48 वीक्स उनको मॉनिटर करने का था, तो ये पहले ही वो सीरियली जो मॉनिटर करते थे तो उसमें उनका ये वायरल लोड बढ़ गया। तो सब ने क्या बोला कि नहीं वो फेल हो गया तो नहीं। और जो तीसरा जो पेशेंट था वो उनको सीरियली एक करने के बाद 16 वीक्स के बाद उनमें सप्रेशन दिखा। तो वो साइंटिस्ट जो थे, वो साइंटिस्ट ये नतीजे पे पहुंचे कि ये जो इफेक्ट है इसका, ये EBT 101 का, वो सीरियली मॉनिटर करना चाहिए और उनको थोड़ा वक्त देना चाहिए। अगर एक पेशेंट अच्छा होता है तो इसका मतलब ये जो 2 पेशेंट है उनका वेक्टर बदलना चाहिए। वेक्टर बदलना चाहिए मीन्स एडिनो एसोसिएटेड वायरस है, वो अच्छा वायरस है, वो इंसान के ऊपर दुष्परिणाम नहीं देता। अभी ये मैकेनिज्म जो नए पेशेंट है, मैंने उसका एक क्रिस्पर Cas9 101 का भी मैंने एक वीडियो पोस्ट किया है, आप जाके वो वॉच कर सकते हैं। तो उसका मैकेनिज्म जिसको मालूम नहीं मैं उसको बताती हूँ। जिसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ये है कि
HIV का जो सेल है, HIV जब इंसान के ऊपर अटैक करता है तो वो उनके इम्यून सिस्टम का जो DNA होता है इंसान का, वो DNA में जाके अपना DNA तैयार करके, वो DNA के जो क्रोमोसोम्स होते हैं उसके जाके छिप जाते हैं। तो ये क्रिस्पर EBT क्या करता है, EBT वो जो उनके जो क्रोमोसोम्स है वो DNA पैदा करते हैं और वो पूरे ह्यूमन के जो इंसान के DNA को लिपटते हैं। तो ये जो टेक्निक है क्रिस्पर Cas9 AVV माने एडिनोवायरस एसोसिएटेड वायरस, ये क्या करता है, वो जो HIV का जो DNA है वो ढूंढ निकालता है और उसको कट करता है, कैंची जैसा कट करता है और उसको पूरा न्यूट्रलाइज करके निकाल देता है। तो ये मेन मैकेनिज्म है। मीन्स वो ये DNA को क्या रंगसूत्र बोलते हैं, तो वो इंसान के रंगसूत्रों से उन HIV के रंगसूत्र निकाल देते हैं और उनका नायनाट करते हैं, खात्मा करते हैं। तो इस तरह से वो इफेक्ट करते हैं। तभी फेज 1 और फेज 2 का भी ट्रायल चल रहा है। फेज 2 का EBT 012 है और ये जो मैंने पहले बोला, ये सब लोग अभी बोल रहे हैं कि फेल हो गया, फेल तो फेल नहीं हो गया है वो। उसका भी दूसरा जो फेज 2 का ट्रायल है वो लॉन्ग टर्म ट्रायल है। उसमें 15 से 16 साल वो ट्रायल करेंगे उसके ऊपर, क्योंकि तब भी क्या है, साइंटिस्ट लोग हर एक जो स्टेप्स है वो बराबर धीरे 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 कैसे उसका असर होता है, वो दवा असरदार है कि नहीं, ये देखते हैं। अगर क्योंकि ये पूरे बाद में पूरे ह्यूमन पे ही उसका वैक्सीन लाने का है, तो वो बहुत जवाबदारी से वो देखते हैं कि इसका जो असर है वो बराबर हो रहा है ना। तो एक जो लॉन्ग टर्म जो है उसका ट्रायल वो चल रहा है और वो उसके लिए अमेरिका के FDA ने उनको ये दिया है, अप्रूवल दिया है। लेकिन वो आगे जाके क्या रूप लेगा, उसका क्या रिजल्ट आएगा, ये अभी ये स्थिति में हम बता नहीं सकते। और जो आप बोल रहे हैं कि EBT 101 फेल हो गया, तो नहीं, तो वो साइंटिस्ट लोगों ने फिर से उन्होंने ये तय किया है कि वो उसका वेक्टर वो चेंज करेंगे, क्योंकि ये जो थेरेपी है EBT 101 ये इंट्रा वीनस, मैंने बोला नस में देते हैं, एक ही बार देते हैं और पेशेंट HIV 1 और स्टेबल होना चाहिए। तो 16 वीक में उनको अच्छे रिजल्ट्स मिले और इसमें 3 से 4 वीक्स में वो मीन्स वायरल लोड बढ़ गया। तो वो उनका दोनों का वो फिर से स्टडी करके वो फिर से वेक्टर चेंज करके वो प्रोग्रेस चालू करने वाले हैं। लेकिन अभी तक उसके बारे में उन्होंने ज़्यादा रिलीज जो बोलते हैं ना डाटा, वो रिलीज नहीं किया है। तो जब वो रिलीज हो जाएगा तो कुछ नई जो अगर न्यूज़ आएगी तो मैं उसके बारे में ज़रूर बताऊंगी। लेकिन आपको समझा ना कि वो फेल नहीं हुआ है, तो एक प्रॉब्लम वो फेस कर रहे हैं, तो ये प्रॉब्लम वो अभी वो प्रॉब्लम का वो सॉल्यूशन निकाल रहे हैं। तो ये EBT ये 3 जगह पे जाके अटैक करता है और वो जो इन्फेक्टेड जो DNA है HIV के, वो उसको कट करके वो 3 जगह से कट करके निकाल देंगे। और उन्होंने वो जगह भी कैसे ढूंढी है कि वो जो HIV की क्या प्रॉपर्टी है, वो रेप्लिकेट होते हैं। तो ये क्रिस्पर कैस AVV मीन्स एडिनो एसोसिएटेड वायरस क्या करेगा, वो उनका जो प्रॉब्लम है ये HIV का रेप्लिकेटिंग पावर है वो निष्क्रिय करके देगा। तो नए जो ओपीज है वो नहीं बना सकते। और यही तो मेन कारण है कि ये क्रिस्पर Cas9 थेरेपी बहुत अच्छी थेरेपी है। अगर ये अच्छी और एक सक्सेसफुल हो गई आगे जाके, तो बहुत सारा रिवॉल्यूशन HIV जगत में आ जाएगा और HIV के पेशेंट एक महसूस करेंगे
मुक्त हो जाएंगे एचआईवी से, क्योंकि ये एचआईवी पेशेंट के ऊपर ये काम करने वाला है। और आप मायूस मत हो जाइए, मैं समझती हूँ कि आप लोग एचआईवी है, ये जो मानसिक जो टेंशन है, स्टिग्मा है, इससे आप परेशान है, लेकिन इतना भी मत हो जाइए, क्योंकि तब तक आप वो अपनी गोली है वो खाइए। और ध्यान में रखिए कि ये फेल नहीं हुआ है, वो थोड़े ऊंच नीच वो सब ट्रायल में हो जाते हैं, क्योंकि उसमें से उन्होंने ये बोला है कि अगर वो 16 वीक्स में उसका वायरल लोड बराबर आता है, बिलो सेट पॉइंट आता है, और अगर उसके क्लिनिकली वो पेशेंट अच्छे हैं, तो इसका मतलब है कि वो दवा काम कर रही है। लेकिन उसके लिए बहुत सारे दिन जाने पड़ेंगे, और उन्होंने वो 15 साल का जो उन्होंने टाइम लिमिट डाला है लॉन्ग टर्म मॉनिटर करने के बाद ही वो ये निर्णय तक आएंगे कि इसका भी जागतिक जो दुनिया भर में है एचआईवी पेशेंट, वो 39 मिलियंस पेशेंट्स है, तो उनके ऊपर करने के लिए एक ठोस निर्णय लेना पड़ता है उनको। इसलिए वो सीरियसली वो सब ट्रायल्स कर कर रहे हैं। तो दोस्तों, आपको ये समझ में आया होगा कि वो ईबीटी 101 फेल नहीं हुआ है, उसमें प्रॉब्लम्स हुआ है, क्योंकि वो उसका रिबाउंड हो गया था वायरल लोड। तो साइंटिस्ट करेंगे, और इसके बारे में अगर कुछ पेपर रिलीज हुआ, कॉन्फ्रेंस होगा, तो मैं ज़रूर बताऊंगी। धन्यवाद। अगर आपको ये अच्छा लगा तो लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब